गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये 33 का लास्ट पार्ट है जो हमें करना है। ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ। द बी पार्ट फर्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट, हमें इसमें ऑब्टेन द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इट्स इंटेंसिटी, ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव गिवन दैट वाई, क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट। ओके, बी का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू हमें देके रखा है a cos ओमेगा t, दिस इज y1, एंड y2 हमें देके रखा हुआ है a cos ओमेगा t प्लस 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये वेव सुपर इम्पोज कर रही है तो y1 प्लस y2 कर देते हैं। देन इट विल बी इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5। ओके, अब यहाँ से ए कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब हम इस चीज को ए ले लेते हैं, ओके, और इस चीज को हम बी ले लेते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज ए, यहाँ पे है ना, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये कॉस ए है, ये कॉस बी है हमारा, तो 2 कॉस ए की जगह ओमेगा, बी की जगह ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी, बी की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है तो माइनस ओमेगा टी माइनस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू ए 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ये ओमेगा टी से ओमेगा टी गया माइनस 5 बाय 2। अब देखिए कॉस माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। हमने पढ़ के रखा है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे अगेन प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 बाई 2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये और ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, मैं वापस से एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। हमारे पास आया ए 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 आया, और आया कॉस 5 बाई 2। देखिए ये ओमेगा वाली टर्म है ना, कॉस के साथ ओमेगा, मतलब ये फेस डिफरेंस को शो कर रहा है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, और ये और ये इसको अलग लिख लेते हैं। तो 2a साथ में लिख लेते हैं, मतलब कॉस 5 बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और ये किसके बराबर है, y इज द एम्पलीट्यूड। अब देखिए y इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा के पूरा कॉस, जब भी हम लिखते हैं ना ओमेगा के साथ, जैसे साइन ओमेगा के साथ जो आगे आती है टर्मिनोलॉजी, वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो ये पूरा के पूरा हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड। और आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के लगाएंगे। अब एम्पलीट्यूड ये है तो दैट इज 2a cos 5 बाई 2 का स्क्वायर, है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब k की वैल्यू लेट्स सपोज 1 ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से k इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। ओके, तो ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन जो उन्होंने हमें पूछ के रखा था, ये आपको निकालना था। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स स्क्रीन एमिनेटिंग फ्रॉम द स्लिट्स, दीज आर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 6, तो हम जानते हैं फेस डिफरेंस कितना होगा, इंटेंसिटीज पूछे तो फेस डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है फेस डिफरेंस इज इक्वल्स टू पाई बाई lambda by that is 2 pi by lambda into 2 pi by lambda into the part difference, right?
तो 2 पाई लैम्डा की वैल्यू हमारे पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है लैम्डा बाई 6, तो लैम्डा से लैम्डा गया, 2 1 2 2 3 6, दैट इज पाई बाई 3। ये कितना वैल्यू है? फेज डिफरेंस की वैल्यू है। ओके, अब हम जानते हैं इंटेंसिटी I1, इसको नाम देते जब फेज डिफरेंस इतना था हमारे पास, पार्ट डिफरेंस हमारे पास लेट्स से लैम्डा बाई 6 था, तब हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, दैट इज दिस वन। ये फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं मैं, तो पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, 2 3 से 6 हो जाएगा, है ना। ये मैंने कितनी बार डिवाइड सॉल्व करते दिखाया है आपको। तो 4a स्क्वायर कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर √3 का 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 गया, सो इंटेंसिटी I1 मेरे पास 3a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1। अब लेट्स से इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा बाई 2, जब कितना है? लैम्डा बाई 12। सेकेंड पार्ट में लैम्डा बाई 12 देके रखा है। ओके, तो हम इंटेंसिटी I2 ले लेते हैं फॉर दिस लैम्डा बाई 2। अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई लैम्डा बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 6, लैम्डा से लैम्डा गया, आंसर विल बी पाई बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू I2। अब हम I2 के लिए हम वो निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन, दिस इज 5I2, सॉरी, हाँ दिस इज 5, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज डिफरेंस, दैट इज द फेज डिफरेंस। ओके, अब I2 हम निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू कितनी होती है? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, दिस इज द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। अब स्टूडेंट्स ये पाई बाई 12 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, है ना। ये I2 तो हमारा I2 निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है ना। ये एक्सप्रेशन हमें पता है। यहाँ पे देखिए, इस थीटा की जगह हम ये पुट कर दें पाई बाई 12, तो कॉस 2 इंटू पाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1। देखिए इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो 2 1 2 2 6 12, दैट इज कॉस पाई बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये -1 में इधर ले आऊंगी तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं √3 + 2, एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। अब ये 2 यहाँ पे ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज √3 + 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। देखिए यही हमें निकालना था। अब हम ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, ये वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास इंटेंसिटी वाले एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 की जगह, ठीक है। तो I2 निकल आएगा इससे हमारा, I2 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई, दैट इज √3 + 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 गया, द आंसर वुड बी a स्क्वायर √3 + 2, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन बोला था, रेशियो पूछा था, तो I1/I2, आप जानते हैं I1 की वैल्यू आई 3a स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई हमारे पास √3 + 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, दिस कैंसल्स आउट, सो आंसर कम्स बी √3 + 2। So this is the required expression. Thanks for watching.